आज हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में जिस पैटर्न के आते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन के क्वेश्चन के साथ, जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ये शुरू करते हैं सीधा, जिसमें क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है कि हमारे पास दो पार्टनर्स हैं, शुरभि एंड रेवांशी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप एक सीक्वेंस दिमाग में बना लोगे, हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये वाला। तो सबसे पहले देखोगे आप कि सॉल्यूशन में पूछा क्या गया है, क्योंकि एग्जाम में ना हम लोग गलती कर देते हैं। जनरली हम लोग अकाउंट बनाना सीखते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस हम लोग अकाउंट बनाने के लिए करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कई बार जनरल एंट्री पूछता है। तो अगर या तो हम ध्यान ही ना दें या फिर हम लोग लेट ध्यान दें। अगर हम लोग देर से ध्यान देंगे कि क्वेश्चन ने तो जनरल एंट्री पूछी थी, हम अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। और अगर हमने ध्यान ही नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हमारे को मार्क्स ही नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है। तो जैसा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले याद करके आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये चेक करना है। तो उसका फॉर्मेट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला था, तो हम लोगों ने दोनों के फॉर्मेट्स ड्रॉ कर लिए। इसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। अच्छा, हम लोगों ने सबसे पहले क्या चेक किया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। देन हम लोगों को चेक करना है रेशो, कि ओल्ड रेशो के अलावा क्या नए रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, या फिर ये कोई इंफॉर्मेशन है कि नया पार्टनर जब आ रहा है तो जितने हिस्से के लिए वो आ रहा है वो किससे क्या ले रहा है। मतलब नए पार्टनर के लिए कौन कितना सरेंडर कर रहा है, नया पार्टनर कौन किससे क्या ले रहा है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में है क्या। क्योंकि सबसे पहले रेशो की कैलकुलेशन हमारे को कंपलसरी है, खत्म करनी है करके। अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ के देखें, एक बार ही नजर लगाएं, तो यहाँ पर रेशो के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोगों के लिए आसान हो जाता है कि जब रेशो के बारे में एक्स्ट्रा कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ओल्ड रेशो को जनरली मान लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं, ये मैथमेटिकली हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप एज ए ट्रिक इसको याद रख सकते हो कि रेशो के बारे में जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो, लिमिटेड इंफॉर्मेशन हो, तो हम ओल्ड रेशो को सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं या गेनिंग रेशो भी मान लेते हैं। तो बात करें तो जैसे परी विल ब्रिंग, परी यहाँ पर नई पार्टनर है जो कि 50,000 रुपीज ब्रिंग कर रही है अपने साथ एज इज कैपिटल, एज हर कैपिटल, सॉरी कैपिटल वो लेकर आ रही है 50,000। जैसा कि हम लोगों को पता है, जब नया पार्टनर आता है ना अपने साथ पैसा लाता है। एक तो पार्टनर बन रहा है तो इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट लाता है यानी कि कैपिटल। और दूसरा वो जो गुडविल फर्म की उस वक्त बनी होती है, जिस वक्त पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस वक्त फर्म की जो गुडविल बनी होती है, उस गुडविल में वो अपना हिस्सा परचेज करता है, यानी कि गुडविल के लिए भी पैसे देता है। तो जब भी नया पार्टनर आता है, हर एक सिचुएशन में वो अपने साथ कैश लाता है, दो अलग अलग चीजों के लिए पैसा देता है। एक तो इन्वेस्टमेंट के लिए एज अ पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, और दूसरा अपने गुडविल के हिस्से को परचेज करने के लिए पैसा देगा। तो यहां पर नया पार्टनर 50,000 अपनी कैपिटल लेकर आता है और 50,000 अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि गुडविल को खरीदने के लिए भी वो 50,000 पे करता है, जो कि 1/4 पार्ट है उसके प्रॉफिट में, उसका प्रॉफिट में। ये भी हमें याद रखना है कि फर्म की हर चीज में नए पार्टनर का अब जो शेयर होगा वो 1/4 का ही होगा। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होता है किसी भी पार्टनर का, वही रेशो बताता है कि फर्म की किस प्रॉपर्टी पे उसका कितने हिस्से का हक है। तो अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो नया पार्टनर 1/4 का ही हिस्सेदार रहेगा फर्म की हर एक एसेट पर, गुडविल पर भी। तो वो गुडविल का जो अमाउंट लेकर आया वो 1/4 के अकॉर्डिंग लेकर आया। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारे लिए क्लियर है, क्योंकि रेशो की इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो 3:2 यानी कि ओल्ड रेशो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। देन उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किया, तो बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट से हम अपने सिर्फ बैलेंसेस उठा रहे हैं। दोनों पार्टनर्स के बैलेंस हम दोनों ने लिया। 60,000 शुरभि मेंटेन कर रही थी, शुभी, और रिवांशी मेंटेन कर रही थी 32,000 अपनी कैपिटल में। इसके बाद परी जो कि नई पार्टनर है वो एडमिट होती है, तो अपना कैपिटल का अमाउंट लेकर आती है, जिसे हम लोग कैश या फिर बैंक के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके कैपिटल अकाउंट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे विद अमाउंट ऑफ 50,000, जितना वो कैपिटल लेकर आई। और उसके बाद गुडविल के लिए उसने 50,000 जो पे किया, ये हम लोग ट्रीटमेंट अपना याद रखेंगे, इट्स ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जहां पर नए पार्टनर से एज अ गेनर हम लोग पैसा ले रहे हैं और सेक्रीफाइजर्स को दे देते हैं। तो हम लोग सेक्रीफाइजर्स को क्रेडिट करने वाले हैं विद अमाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल,
गुडविल का प्रीमियम, गुडविल के लिए दिया जाने वाला पैसा। तो नए पार्टनर ने अपनी गुडविल खरीदी है, 50,000 रुपए उसने दिए हैं, और इसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 18,000 एंड 12,000 निकल कर आता है। 3:2 में जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो सॉरी, ये 50,000 का अमाउंट है, ये 30,000 और 20,000 निकल के आता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर किया हमने कि नए पार्टनर की कैपिटल उसके अकाउंट में लिख दी और उसके हिस्से की गुडविल का जो पैसा आया था वो हम लोगों ने सेक्रीफाइजर्स में बांट दिया। गेनर को डेबिट, गेनर से पैसा लेके टू सेक्रीफाइजर्स में दिया जाता है, तो सेक्रीफाइजर्स को हम लोग यहाँ क्रेडिट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखें तो फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 30% से। हमारी एसेट की वैल्यू जब कम होती है 30%, तो हमारे लिए वो एक तरीके से लॉस माना जाता है, और ऐसा प्रॉफिट लॉस जो एसेट और लाइबिलिटी की वजह से क्रिएट होगा हम लोग रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखाएंगे। तो हमारे लिए ये लॉस है, और लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो हम लोग डेबिट साइड इसको पोस्ट करने वाले हैं, और हम इसको डेबिट साइड पोस्ट करेंगे। टू फिक्स एसेट्स के नाम से। और अमाउंट था 90,000 का, तो 90,000 का आप 30% कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आता है 27,000। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट आ रहा है। थर्ड पॉइंट में कहता है स्टॉक वाज वैल्यूड एट 45,000, और हम देखें पहले स्टॉक कितना था तो 38,000 का था, और अभी वैल्यूएशन है उसकी 45,000 की। इट मीन्स हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है, तो अब हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज का मतलब प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होगा मीन्स रिवैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट होगा, मीन्स रिवैल्यूएशन हमेशा क्रेडिट होगा। तो रिवैल्यूएशन को हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, और डेबिट यहाँ पे एसेट्स होगी, तो हम लोगों का प्रॉफिट यहाँ पर स्टॉक में हुआ, तो हम लोग स्टॉक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे स्टॉक को मैं बोल रहा हूँ डेबिट लेकिन लिख क्रेडिट में रहा हूँ, तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिख रहे हैं। जिस अकाउंट में हम लोग लिखते हैं वो अकाउंट उस साइड का माना जाता है। अगर मैं क्रेडिट लिख रहा हूँ उस मीन्स मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रहा हूँ, और मैं डेबिट में लिख रहा हूँ मतलब मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहा हूँ। तो स्टॉक में हम लोग लिख देते हैं 7,000, 38 का था 45 का हो जाता है अभी, तो 7,000 का प्रॉफिट है अपने को। इसके बाद बैंक लोन वाज पेड ऑफ, हमने बैंक लोन लिया था 18,000 का, वो पे ऑफ कर देंगे। तो अगर मैं 18,000 की लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहा हूं तो उससे मेरे को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस, इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कहीं पर भी। लेकिन ये याद रखेंगे कि जो हमारा कैश बैलेंस है वो कम हो गया है 18,000 से, और बैंक लोन भी पे हो जाएगा हमारा। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कैपिटल ऑफ शुभी एंड रेवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल एज द बेस। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे शुरभी और रिवांशी की कैपिटल का परी की कैपिटल को बेस मानकर, और एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर्स इन कैश में भी। जो भी एडजस्टमेंट होगी वो हम लोग कैश या तो पेमेंट करके या तो इनसे मंगा कर हम लोग पूरा करेंगे। तो बारी बारी देखें तो एक तरीके से हम लोगों ने सारी एडजस्टमेंट रीड आउट कर ली हैं, और लगभग रिवैल्यूएशन की 2 ही एडजस्टमेंट्स थी, और ये 2 एडजस्टमेंट्स अगर हम लोग पूरी कर दें तो हम फाइनल प्रॉफिट निकाल सकते हैं या लॉस। तो देखोगे आप डेबिट साइड 27,000 है और क्रेडिट साइड 7, यानी कि लॉस 27 का है और प्रॉफिट 7 का, तो लॉस ज्यादा है। हम लोग बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैसे करना है अपने को। 27,000 का लॉस है अपने को, और इस लॉस में से अगर हम प्रॉफिट को हटा दें तो भी लॉस होगा हमारा 20,000 का। तो देर इज अ बैलेंस ऑफ लॉस ऑफ 20,000, और हम फिर इस बैलेंस को पार्टनर्स में हैंड टू हैंड राइट ऑफ कर देंगे। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ शुरभी एंड रेवांशी। रिवैल्यूएशन से होने वाला प्रॉफिट हो या लॉस वो ओल्ड पार्टनर्स का ही होता है, क्योंकि नए पार्टनर के आने के वक्त हम लोग ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो पुराना कोई भी प्रॉफिट लॉस पुराने पार्टनर्स का ही होगा और पुराने रेशो में ही होगा। तो जब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 20,000 को, तो 12,000 और 8,000 ये डिस्ट्रीब्यूट होता है।
तो हम इसको कहाँ शो करते हैं, हैंड टू हैंड। लॉस की वजह से कैपिटल विल रिड्यूस, कैपिटल डेबिट होती है तो हम डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट से एक लॉस का बैलेंस आता है जो कि 12,000 में, शुभी को 8,000 में दिवांशी की कैपिटल को रिड्यूस कर देता है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोगों ने कंप्लीट किया था, ये 50,000 को सेक्रीफाइसिंग में करके। रिवैल्यूएशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बस लास्ट अपने को देखना है कि बैलेंस शीट में कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है क्या। तो हाँ, जनरल रिजर्व हमारे पास है। हमें याद रखना है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स में जनरल रिजर्व, WCR ये सब बांटना ना भूलें, क्वेश्चन कभी नहीं कहेगा, हमें खुद से ध्यान रखना है क्वेश्चन की प्रोसेस में। तो रिजर्व यानी जो प्रॉफिट का पार्ट है हम लोग उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल विल इंक्रीज यानी कि क्रेडिट हो जाएगी। तो जनरल रिजर्व के अकाउंट को जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विच इज 30,000, तो 18 एंड 12 ये अमाउंट हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी कैपिटल एडजस्टमेंट की बारी है। इन्होंने कहा था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट यू हैव टू एडजस्ट द कैपिटल, तो हम कैपिटल एडजस्ट करने वाले हैं। पहले हम लोग बैलेंसिंग करेंगे ताकि हमारा एक पार्ट पूरा हो जाए और हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट को पूरी तरीके से अलग रखेंगे। बारी बारी टोटल करना है। सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं यहाँ पे। तो 1,08,000 आता है शुभी का और रेवांशी का आता है 1,72,000, सॉरी यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, 12,000 है ये, और इसके साथ ही परी का भी आ जाता है। देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम लोग बैलेंस करने वाले हैं। देखते हैं कितना बैलेंस इनकी कैपिटल में है आफ्टर दी एडजस्टमेंट। तो जो टोटल अमाउंट था उसमें से हम लोगों ने माइनस कर देना है उनकी कैपिटल से जो लॉस है। सेम इधर हम लोग करने वाले हैं। कैपिटल 64 बैठती है आफ्टर एडजस्टमेंट और लॉस बियर कर देंगे अगर ये, तो 56,000 इनकी कैपिटल बैठेगी और ये अमाउंट एज इट इज आ जाने वाला है। इसके बाद इन्होंने कहा था कि हमें परी की कैपिटल के बेस पर बाकी कैपिटल्स को एडजस्ट करना है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के पॉइंट की हमें वीडियो मैंने अलग से डाली हुई है वैसे, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटल जब भी एडजस्ट करने को कहे या फिर किसी क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल ना दी हो कैलकुलेट करने के लिए कहे, तो आपको सबसे पहले क्या पता करना है, आपको सबसे पहले पता करना है फर्म्स कैपिटल। हमेशा दोनों केसेस में नए पार्टनर के बेसिस पे भी निकाल सकते हो आप, पुराने पार्टनर के बेसिस पे भी निकाल सकते हो। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में बोला गया कि नया पार्टनर यहाँ पर आ रहा है 1/4 के लिए, तो नया पार्टनर अगर 1/4 के लिए आ रहा है तो वो हर एक चीज 1/4 के इक्विवेलेंट ही लाया होगा, है ना। तो इसका सबसे छोटा सा आंसर है कि अगर आपको पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पता करना है फर्म का कोई चीज, यानी कि पार्टनर की कैपिटल का यूज करके फर्म की कैपिटल निकाल रहे हो, पार्टनर की गुडविल का यूज करके फर्म की गुडविल निकाल रहे हो, तो आपको सिंपल स्टेप करना है। फर्म की कैपिटल जैसे हम लोग यहाँ पता करने वाले हैं, तो फर्म की कैपिटल किसके बेसिस पे पता कर सकते हैं हम लोग, किसी भी पार्टनर की। अगर नया पार्टनर की कैपिटल अवेलेबल है तो सबसे बेहतर वही रहेगा। तो नए पार्टनर की कैपिटल थी यहाँ पर 50,000 और ये जितने भी शेयर के लिए इंट्रोड्यूस हुई है उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये 1/4 के लिए आई थी, 1/4 के लिए अगर ये आई थी तो हम 4/1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पार्टनर की कैपिटल में उसके रेसिप्रोकल की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को फर्म की कैपिटल मिल जाती है जो कि यहाँ पर 2 लाख रुपए होगी। अब मेरे पास नया रेशो नहीं है, क्यों? फर्म की कैपिटल अगर 2 लाख रुपए मेंटेन होने वाली है तो ये 2 लाख क्या कैपिटल ये तीनों लोग मेंटेन करेंगे ना। तो नया रेशो हम लोग होता तो हम आसानी से इस अमाउंट को नए रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे और पता लग जाता कौन कितना अमाउंट मेंटेन करेगा। नया रेशो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए का अमाउंट फर्म की कैपिटल का रहने वाला है, तो नया पार्टनर तो अभी उसी के अकॉर्डिंग लेकर आया ना, तो उसका अकाउंट रख दो। नया पार्टनर तो 50,000 ही मेंटेन करेगा। तो अगर 2 लाख रुपए के अमाउंट में न्यू पार्टनर 50,000 मेंटेन कर रहा है तो बाकी के दोनों लोग कितना मेंटेन करेंगे, 1,50,000।
बाकी के दोनों लोग 150 मेंटेन करेंगे, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम लोग 3:2 में, और जो कि अमाउंट आती है 90,000 और 60,000। तो 90,000 ये मेंटेन कर लेगा अपने रेशो में और 60,000 ये। तो नई कैपिटल जो कि रहेगी तीनों की 90,000, 60,000 और 50,000 हम लोग लिख देंगे और फिर कंपेयर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख देने वाले हैं नया बैलेंस कैरी जो करेंगे 90,000 कैरी करेगी शुभी, 60 कैरी करेगी देवांशी, और परी की 50,000 ही रहने वाली है। और इनके पुराने बैलेंस उठाकर लेकर आते हैं हम लोग, पुराने बैलेंस से हम लोग कंपेयर कर देंगे यहाँ पे। अगर हम पुराने बैलेंस को यहाँ लेकर आए हैं तो वो पुराना बैलेंस हम लेकर आए हैं तो ये जाएगा बैलेंस विच इज ब्रॉट डाउन। अब हम कंपेयर करेंगे 96,000 इसकी कैपिटल मेंटेन होती थी, लेकिन अब ये 90 करेगा। अभी हमने निकाला ना, तो 2 लाख रुपए की कैपिटल फर्म की मेंटेन होगी, तो ये 90,000 मेंटेन करेगा, जबकि 96 कर रहा था। तो इसको अपनी कैपिटल को कम करना है, 6,000 रुपीज इसको कैश हम लोग पे कर देंगे, यानी कि इसकी कैपिटल को कम कर देंगे ना, तो पे कर देंगे कैश। कैश अकाउंट से हम 6,000 को पे करने वाले हैं। दूसरा पार्टनर रिवांशी 56 मेंटेन कर रही थी, लेकिन फर्म कहती है कि भाई नहीं, आप 60 मेंटेन करोगे, आप 60,000 मेंटेन करोगे। तो हम लोग इसको बोलेंगे कि भाई तुम 4,000 रुपये लेकर आओगे अपनी कैपिटल में, और 56 आप मेंटेन कर रहे थे लेकिन आपको 60 मेंटेन करना होगा। देन कैश काउंट, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। और टोटल करके हम लोग बाहर चले जाएंगे। इस सीक्वेंस में आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हो, और हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।